दोस्तों, नवरात्रि में पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो इससे माँ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और फिर हमारी जो भी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, माँ उसे बहुत शीघ्र स्वीकार करती है और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के पहले दिन हमेशा क्या करें जिससे कि भक्तों माता रानी की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या फिर अगर किसी भी विशेष कामना से अपनी माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि माँ शीघ्र ही पूर्ण कर दे, तो नवरात्रि के दिन माँ को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अब भक्तों, बात करें कि नवरात्रि के पहले दिन हमें पहले कार्य करना चाहिए कि घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो जय माता दी लिखा हुआ हो। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर माँ को पहले दिन उनके चरणों में अर्पित कीजिए जब पूजा कर रहे हैं सुबह। तो उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर, अगर वहां पर जगह ना हो तो अगर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं जहां भी आप यह ध्वज लगाते हैं। इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहां पर एक दीपक जरूर प्रचलित करें, क्योंकि दोस्तों शारदीय नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व है और झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए भक्तों, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सूचक है झंडा की आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा धन की वृद्धि सुख समृद्धि सभी प्रकार की जो चीज है वह प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है, इसलिए 22 सितंबर सोमवार को नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। भक्तों, अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है, देखिए आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आई उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उसे पेट के ऊपर आपको श्री लिखना है, पत्ते पर आपसी में लिखे और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं, इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है, पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए दोस्तों, वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी वह कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और मन से घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक इसलिए अखंड दीपक चित्र नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो, और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि माँ भगवती वही वास करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है, इसलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लग रहे हैं
ताकि बाहर से मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करें। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, निर्मित उसे हम पूर्ण कर पाए, इसलिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब माँ की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए वह कलश दीपक में एक और बात का ध्यान रखें। फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाएं तरफ रखना होता है, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा के बाएं तरफ आपको तिल के तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें। जब भी आप तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे सही दिशा में सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना यानी कलश की स्थापना करना जब हम करते हैं नवरात्रि में कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन माँ भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम माँ का पूजन करते हैं पहले हम कलश का पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चीज हम माँ को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा दूर होती है और कोई भी हमारे विशेष कामना हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वह है जवारे बोना यानी कि 7 अनन बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जब होते हैं जो कि हर हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी जॉब अंकुरित हो जाते हैं और यह शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न होते हैं। तो यह इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे घर में माँ भगवती विराजित हो चुकी है और घर में सुख समृद्धि धन वैभव सभी प्रकार की जो सुविधा है उसका आशीर्वाद हमेशा दे रही है। तो घर में अगर आप जब होते हैं सप्तधान्य बोते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों नवरात्रि के प्रथम दिन हमें जरूर यह करना चाहिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएंगे। प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामना हो की पूर्ति हो जाती है, घर से कलह है बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इस शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा गया है। भक्तों माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और नवमी तिथि तक मनाई जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में शास्त्रों के अनुसार हर प्रकार की कामना भक्तों की माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। देवी भागवत में ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक मतलब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर धरती पर आती है और नवमी तिथि तक धरती पर ही रहती है, अपने भक्तों के घर में रहती है, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और नवमी तिथि पर वापस अपने लोक चली जाती है, देवी लोक चली जाती है। इसलिए यह पूरे जो 9 दिन होते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, अगर आप व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करते हैं तो विश्वास कीजिए हर प्रकार
आपकी कामना मां दुर्गा पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में अश्विन मास की नवरात्रि अर्थात शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हमें कब से प्रारंभ करना है और नवरात्रि व्रत का समापन कब है, कलश की स्थापना कब करें और नवरात्रि में किस दिन मां भगवती दुर्गा की कौन से स्वरूप की आराधना करें। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो महाअष्टमी और महानवमी तिथि कब है, दुर्गा विसर्जन कब है, इसके अलावा कन्या पूजन और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साल में दशहरा कब है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि नवरात्रि का प्रारंभ कब से होगा। देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर को देर रात्रि 1:30 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर 2025 को देर रात्रि 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में प्रतिपदा तिथि हमें 22 सितंबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना के साथ ही नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 22 सितंबर को सूर्योदय कल का समय है सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त कल है शाम को 6:19 पर। नवरात्रि में प्रातः काल जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय है सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो 22 अगस्त को राहुकाल का समय है सुबह 7:49 से सुबह 9:19 तक। तो राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई कार्य तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि नवरात्रि में किस तिथि पर आपको किस देवी की आराधना करनी है। देखिए, शारदीय नवरात्रि है 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। तो प्रतिपदा तिथि मां शैलपुत्री की पूजा करेंगे और कलश की स्थापना इसी दिन की जाएगी। 23 सितंबर को द्वितीय तिथि है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और 24 सितंबर को तृतीया तिथि है जो कि मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। तृतीया तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है, वृद्धि की तिथि है। तो 24 और 25 दोनों दिन तृतीया तिथि है। 26 सितंबर को चतुर्थी तिथि है, मां कुष्मांडा की पूजा करेंगे। 27 सितंबर को पंचमी है, स्कंदमाता मां जो कि मां दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती है, इनकी पूजा करेंगे। 28 सितंबर को सप्तमी है, मां कालरात्रि की पूजा होगी और 30 सितंबर को महाअष्टमी है, मां महागौरी की पूजा आराधना करेंगे। और बहुत सारे घरों में कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं, तो इस दिन कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को मां सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे जो कि मां दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती है और सिद्धियों को प्रदान करती है। पूरी नवरात्रि का जो फल हमें प्राप्त होता है मां सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो नवरात्रि की नवमी तिथि बहुत विशेष होती है। कन्या पूजन हवन या फिर कोई भी कार्य करना हो तो इस दिन आप कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण आप नवमी तिथि पर भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो 10वीं तिथि पर कर सकते हैं। 10वीं तिथि 2 अक्टूबर को है, दशहरा मनाएंगे। कई जगह मां दुर्गा की स्थापना की जाती है और मां दुर्गा की मूर्ति का जो विसर्जन होता है, जो कि मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके और पूजा आराधना की जाती है। तो मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन 2
अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। और अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना हम करेंगे और कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक, यह कुल अवधि होगी 1 घंटे 55 मिनट की। इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और मां की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। राहुकाल भी रहेगा। अगर आप राहुकाल से पहले अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, जैसे कि 6:09 से कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त है, तो अगर आप इसी समय में कलश की स्थापना करना पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर राहुकाल का आपको दोष नहीं लगेगा। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें राहुकाल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कलश की स्थापना करने के 2 मुहूर्त है, एक तो सुबह जो मैंने आपको बताया और दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि मां दुर्गा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर जब आती है तो वह अपनी सवारी बदलता है, क्योंकि नॉर्मली तो मां दुर्गा की सवारी सिंह ही होता है और हाथी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो इस बार की नवरात्रि में हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए मां दुर्गा सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आ रही है। यह 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। और फिर नवमी तिथि के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करके हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो भी हम व्रत पूजा पाठ करते हैं सब मां दुर्गा को समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इन 9 दिनों में जाने अनजाने हमसे कोई भी भूल चुकी हो तो है मां दुर्गा के जगत के पालनहार हे जगदम्बा, हम एक क्षमा करके हम पर कृपा करें, हमें शुभ फल प्रदान करें। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करके नवमी के दिन मां दुर्गा की पूजा का समापन होता है। प्रतिपादन तिथि के दिन कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन की पूजा विधि, जैसे कि हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं, किस रंग के वस्त्र धारण करें, किस रंग की वस्तु मां को अर्पित करें, कौन सा पुष्प अर्पित करें, कौन सा भोग लगे, की सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में, मतलब प्रतिदिन जिस प्रकार से पूजा होती है उसे दिन के अनुसार उसे एक दिन पहले ही आपको सारी वीडियो मिल जाया करेंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ, मां दुर्गा की कथाएं और नवरात्रि की कथाएं जो होती है वह सभी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रतिदिन मिलती है। आप लोग जो पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नवरात्रि में पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर हम नवरात्रि के पहले दिन कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो इससे मां बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और फिर हमारी जो भी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, मां उसे बहुत शीघ्र स्वीकार करती है और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के पहले दिन हमेशा क्या करें जिससे कि भक्तों माता रानी की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या फिर अगर किसी भी विशेष कामना से अपनी मां की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि मां शीघ्र ही पूर्ण कर दे, तो नवरात्रि के दिन मां को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अब भक्तों, बात करें कि नवरात्रि के पहले दिन हमें पहले कार्य करना चाहिए कि घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो जय माता दी लिखा हुआ हो। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर मां को पहले दिन उनके चरणों में अर्पित कीजिए। जब पूजा कर रहे हैं
सुबह तो उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर, अगर वहां पर जगह ना हो तो अगर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं। जहां भी आप यह ध्वज लगाते हैं, इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहां पर एक दीपक जरूर प्रचलित करें, क्योंकि दोस्तों शारदीय नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व है। और झंडा लगाते समय इससे क्या होगा, इससे यश की वृद्धि होती है। देखिए भक्तों, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सूचक है झंडा की आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा धन की वृद्धि सुख समृद्धि सभी प्रकार की जो चीज है वह प्राप्त हो जाती है। दोस्तों ऐसे लहराता हुआ झंडा आपके घर पर शुद्धता की सूचना है। इसलिए 22 सितंबर सोमवार को नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। भक्तों अगला जो कार्य है नवरात्रि में पहले दिन आपको जरूर करना है वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है, देखिए आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आई उसे साफ धो लीजिए। धोने के बाद उसे पेट के ऊपर आपको श्री लिखना है। पत्ते पर आपसी में लिखे और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर, और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं, इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। भक्तों श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, इसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है, पहले ही सूचना में यह लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है। और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना, और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए दोस्तों, वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना। देखिए अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी वह कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और मन से घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक इसलिए अखंड दीपक चित्र नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो, और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। और दोस्तों आपको बता दें कि मां भगवती वही वास करती है जहां सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए हम घर के मुख्य द्वार पर तोरण लग रहे हैं ताकि बाहर से मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश न करें। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, निर्मित उसे हम पूर्ण कर पाए, इसलिए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रचलित करना है। और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए वह कलश दीपक में एक और बात का ध्यान रखें, फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे आपको मां भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाएं तरफ रखना होता है, और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो मां भगवती दुर्गा के बाएं तरफ आपको तिल के तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें, जब भी आप तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते तो उसे सही दिशा में सही स्थान पर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना यानी कलश की स्थापना करना। जब हम करते हैं नवरात्रि में कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं,
सभी देवी देवताओं का पूजन माँ भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब 9 दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधि विधान से विशेष रूप से हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि जब हम माँ का पूजन करते हैं, पहले हम कलश का पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य चीज हम माँ को अर्पित करते हैं विधि विधान से, और इसके साथ ही कलश को भी हम इसी प्रकार से अर्पित करते हैं। तो सभी देवी देवताओं की विशेष पूजा हम 9 दिनों तक कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा दूर होती है और कोई भी हमारे विशेष कामना हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वह है जवारे बोना, यानी कि 7 अनन बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जब होते हैं जो कि हर हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी जॉब अंकुरित हो जाते हैं, और यह शीघ्र ही अंकुरित तब होते हैं जब हमारे घर में अन्न होते हैं। तो यह इस बात की सूचना देते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आने वाली है।